नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद गरीब व आम आदमी को राहत जरूर मिली है। सरकार ने 6 महीने तक फिर से फ्री राशन दिए जाने का आदेश दिया है। कोविड-19 में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा गरीबों को फ्री राशन वितरित किए जाने की योजना चलाई गई थी। देश भर के लोगों ने सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ लिया। उत्तराखंड प्रदेश में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल को बीच में बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड में धामी की सरकार बनने के बाद फिर से गरीबों की कल्याण योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। गरीबों के लिए चलाई गई योजना से लोगों में खुशी नजर आई है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार द्वारा पुनः गरीबों के लिए निःशुल्क गेहूं और चावल वितरित किए जाने को लेकर जनता ने आभार व्यक्त किया है। उनके साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाए जाने की मांग भी की है। आया यहाँ और उसमें जो सरकार ने फ्री में राशन जो हमें दिया, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। उस टाइम पर हम घर में बैठे थे, कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे, तो कम से कम हमें खाने के लिए अनाज तो मिल गया। फिर बीच में 2 महीने से शायद बंद रहा, बाकी अब फिर फ्री में मिल गया राशन 6 महीने का। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ गई, तेल पर, सब्जियों पर, सब पर वैसे महंगाई बढ़ी, बाकी फिर भी कोई हमें ऐसा एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा अच्छे टाइम पर सरकार ने जो साथ दिया। लॉकडाउन में कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसमें आम आदमी को काफी लाभ हुआ। हालांकि इसकी जो डेट थी वो मार्च तक इसकी समाप्ति की घोषणा थी, लेकिन इसको मार्च अप्रैल से बढ़ाकर इसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसका राशन जो गोदामों में पहुंच चुका है और जैसे राशन डीलर उठाएंगे ये आम लोगों तक पहुंच जाएगा। रुड़की के शिखा पेट्रोल पंप की स्वामी उमा अग्रवाल ने कुछ लोगों पर फर्जी कागजात तैयार कर पंप पर अवैध रूप से अपना हक जताने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वह लोग सत्ताधारी पार्टी भाजपा से जुड़े हैं और पुलिस को अपने दबाव में लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि 10 दिन बीतने के बाद भी उनके द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई नहीं की गई। वही मामले की शिकायत एसएसपी से भी की है, जिसमें परिवार के जानमाल का खतरा जताया है और सुरक्षा की मांग की गई है। रुड़की में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शिखा पेट्रोल पंप के स्वामी उमा अग्रवाल ने बताया कि 2004 में वह इस पंप को संचालित कर रही हैं और पंप का सभी कार्य उनके पति राकेश अग्रवाल देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब पिछले कुछ दिनों से भाजपा से जुड़े लोग फर्जी कागजातों के आधार पर पंप में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ असामाजिक लोगों से उनके पति को धमकी भी दिलवाई, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहरीर भी पुलिस को दी, लेकिन साक्ष्य होने के बावजूद भी इस मामले में 10 दिन बीतने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कहा कि इसके उलट उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह विपक्ष के लोगों के साथ बैठकर समझौता कर ले। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में उन्होंने एसएसपी को भी पत्र सौंपा है। कहा कि उनके प्रतिष्ठान को बदनाम किया जा रहा है, साथ ही उनकी व परिवार के अन्य सदस्यों को जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। उमा अग्रवाल ने एसएसपी से सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। वो कह रहे थे कि जांच चल रही है उसके ऊपर, और लगता तो है नहीं कि जांच चल रही है। तो आज पत्रकार बुलाई आज यही दी थी कि पंप पर वो आगे थे प्रमोद चौधरी और 1-2 करोड़ लेकर आगे थे। तो आज की पत्रकार कौन है? मैं तो जानती नहीं, अब ये तो वही बताएंगे। हाँ जी, अभी आप जो हस्बैंड मैनेजर है जो कंपनी के, उन्होंने बताया। हाँ जी, मैंने पूछा था जब मैं गई थी कि मैंने कहा अपने तहरीर दी थी और उस पर भी आपने कुछ नहीं किया, तो वो कह रही कि नहीं, उसके ऊपर जांच चल रही है। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ एफएमसीजी, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर खाते से रकम निकालने या खाते में रकम जमा कराने के कई मामले आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन आश्रम में कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का नया मामला सामने आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद आश्रम संचालक ने मुनि की रेती थाना पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुनि की रेती थाना अंतर्गत शीशम झाड़ी स्थित स्वामी नारायण आश्रम की फोटो लगाकर ऑनलाइन साइबर ठग ने गूगल सर्च इंजन में अपना नंबर फीड कर दिया है। कमरे बुक कराने के लिए जब भी देश के किसी भी कोने से इस आश्रम से जानकारी लेने के लिए गूगल पर सर्च किया जाता है तो संबंधित ठग का नंबर फ्लैश होता है। संपर्क करने पर आश्रम के भक्त ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर अपने हजारों रुपए की रकम साइबर ठग के खाते में जमा करा रही हैं। अब तक अनगिनत भक्तों ने लाखों रुपए शातिर ठग के कहने पर खाते में जमा करा दिए हैं। आश्रम के नाम पर हो रही इस प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद आश्रम संचालक में हड़कंप मच गया। स्वामी नारायण आश्रम की ओर से मुनि की रेती थाना पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। तहरीर में आश्रम के प्रबंधक सुनील भगत ने साइबर ठग के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मुनि की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है क्योंकि मामला ऑनलाइन से जुड़ा है, इसीलिए जांच के लिए साइबर सेल को निर्देशित कर दिया गया है। जल्द से जल्द मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 5-6 दिनों से हमारे आश्रम के नाम से कोई अनजान व्यक्ति एडवांस बुकिंग कर रहा है और पैसे मांग रहा है वहाँ से, और लोग पैसे जमा भी करवा रहे हैं। और जैसे पैसा जमा करने के बाद कह रहा है कि और 10,000 जमा करो, वो आप जब आएंगे तब आपको वापस मिलेंगे। तो सामने लोग को शंका हो जाती है, ये ऐसे ऐसे कैसे कह रहा है। फिर उन्होंने तुरंत हमसे फ़ोन कहीं से कांटेक्ट करते हैं, फिर हमें पता चलता है, तब हमें पता चला कि ये तो फ्रॉड आदमी है। और कई आश्रमों के जो गूगल के अंदर सर्च करते हैं, जैसे स्वामी नारायण ऋषिकेश लिखेंगे तो साथ में हमारी आश्रम की फोटो आएगी, साथ में वो अपनी फोटो लगा रखी है और वहाँ पे कांटेक्ट अस करके नीचे अपना नंबर लगा रखा है। तो इस मामले के हमें पता चलने के बाद हमने यहाँ मुनि की रेती कैलाश गेट थाने पे जाके कंप्लेंट करी है। तो अब वो भी एक्शन ले रहे, साइबर क्राइम में भी ले रहे एक्शन। अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। तो मैं सभी हमारे आश्रम से जुड़े भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग आश्रम की तरफ से ऐसे कोई एडवांस पेमेंट मंगवाते नहीं हैं, ना किसी से लेते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एक जो अन्न क्षेत्र या विद्यालय जो चलता है उनके लिए दान की रसीद देते हैं। इसे एडवांस पेमेंट हम किसी से मंगवाते नहीं। तो कृपया कोई भी व्यक्ति एडवांस पेमेंट किसी को ना करे आश्रम के बिहेव के ऊपर। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। रैली तल्लीताल से माल रोड होते हुए मल्लीताल बीडी पांडे चिकित्सालय में समाप्त हुई। रैली के दौरान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहने का संदेश दिया गया। डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। इसीलिए अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी लापरवाही व बुरे खानपान की वजह से हमारे शरीर में बड़ी बीमारियां घर कर सकती हैं। इसीलिए अच्छा खाना, साफ पानी पीकर शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं, लोग इस पर विशेष रूप से खानपान का ध्यान रखना चाहिए। बाहर की खुली खाद्य सामग्री से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसकी थीम है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। तो हमें अपने प्लेनेट को, अपने ग्रह को, अर्थ को बचाना है और इसके लिए बच्चों ने रैली निकाली है। इसमें सारे संदेश छिपे हुए हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना है। ईट राइट मूवमेंट है हमारा और वृक्षारोपण हमें करना है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा ना लगे, कार क्लीनिंग करनी है, ये प्रदूषण हमें बचाना है। पैदल चलने और वॉकिंग को प्राथमिकता देनी है। तो ऐसे सारे बहुत सारे संदेश हमने दिए। चैत्र के नवरात्रों में मां भगवती की आराधना व पूजा सभी जगह की जा रही है। ग्राम खरियाड़ा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में नवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। यह आयोजन गांव के प्रधान श्री रघुवीर सिंह पंवार और श्री राम सिंह पंवार द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि प्रधान एक विशेष प्रकार की उपाधि है जो राजाओं के टाइम पर एक किसी खास गाँव के मुखिया को दी जाती थी। उसकी सहमति ही हर कार्य में सर्वोपरि हुआ करती थी। शेड्यूल है। प्रथमतः काम कला की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार कले विज्ञायति तस्याय ब्रह्मादि जनत। पहले ब्रह्मोत्पत्ति, विष्णु अजि जनत, रुद्रो जनत, सर्वे मरुदगणा अजनत, गंधर्वा अप्सरसा किन्नरा वादिन वादिना। ये जो है क्रिएशन है, जातियां हैं, है ना, प्राणियों की। तो यह आदि उत्पत्ति की यह क्या होती, उपासना होती है। इसके लिए जो मणि वासिनी जो है यह ब्रह्मवादिनी आदि शक्ति है।
इसके द्वारा। और जो मंत्र जो है, मंत्र एक एक देवी है, एक एक शक्ति है? सप्तकोटि मंत्राणाम जागरते मणिद्वीप में। मणिद्वीप में जागृत देवियों के रूप में वो निवास करते। उस मणिद्वीप की यहाँ पर आवाहन स्तवन पूजन होता है। उसकी परंपरा में यह हरियाली उसी की परंपरा है। कोटि कोटि देवियों की का अवतार। इस प्रकार शक्ति के सर्जन के लिए यह नवरात्रि जो है हिंदुओं का और आराधकों का अपार शक्ति अर्जन का क्या है, एक समूह है। हम लोगों के जो पहाड़ में परंपराएं हैं, पूर्व में बड़ी अभाव में जो है यह पूजा प्रतिष्ठा हो पाती थी। और उन पुरखों की कृपा से जो हमारे पुराने लोग थे यहाँ के कहीं के भी पहाड़ में जहाँ, उन्होंने जो है जो छोटी मोटी कोई भी कामना होती थी कि माता मैं तुझे ऐसा भेंट कर, तेरा पाठ करूंगा, मेरे बच्चों को नौकरी की व्यवस्था, अन्न आदि की, तो उससे रिद्धि सिद्धियां हुई। आज संसाधन खूब हैं, पर्याप्त हैं। और इन्हीं की कृपा से क्या है, श्रद्धा भी नए हो पुराने हो, नए बच्चों में नए जो विवाहिताएं हैं, पुत्रियां हैं, उनमें अपार श्रद्धा है। मैं तो अविरल देखा करता हूँ कि यहाँ पर इस घरेणा ग्राम में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और प्रमुख रूप से जो नई जनरेशन है उनमें अपार श्रद्धा अपने इष्टों के लिए है। यह बहुत शुभ संकेत है। इसी के कारण ही अपार रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो पूरे आप धन्यवाद आपका। आपके जरिए जो है माँ शक्ति के प्रेम आवरण को मैं अनुत्तरित कर सक रहा हूँ, क्योंकि जो जो भी सुनेंगे उनको माँ जगदम्बा का यह वृतांत स्मरण करके अवश्यमेव क्या पॉजिटिविटी आएगी, शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।